ये बजट आशाजनक बजट मैं मानता हूं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो मध्यम और छोटे व्यापारियों के लिए 5 लाख रुपए से आयकर की सीमा को बढ़ा के 7 लाख रुपए किया गया है, वो स्वागत योग्य है। जीएसटी को लेकर जो विसंगतियां हैं उसको लेकर फिलहाल अभी कुछ नहीं दिख रहा है। जो ऑनलाइन व्यापार से लेकर व्यापारी और उद्योगपति बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं दिख रहा है। वहीं आपदा विपदा की स्थिति में व्यापारी और उद्योगपति के लिए सरकार किस तरह खड़ी है, ये भी नहीं दिखा है। साथ ही सरकार की एक मंशा ये दिखी है कि वो कैशलेस की तरफ बढ़ना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर क्राइम से क्या गारंटी है कि जो हजारों लोग प्रतिदिन साइबर क्राइम का पीड़ित हो रहे हैं, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है, क्या गारंटी ली है, क्या ठोस उपाय की है, ये भी नहीं दिखा है। जब तक सरकार साइबर क्राइम को डिटेक्ट नहीं करेगी, मुझे लगता है लोग कैशलेस की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जब तक सरकार ऑनलाइन व्यापार को नियंत्रित नहीं करेगी, तो मध्यम वर्गीय और छोटा व्यापारी खत्म होता जाएगा, पिछड़ता जाएगा, जो करोड़ों लोग जिसे स्वरोजगार के रूप में अपनाते हैं और लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। सरकार को उनकी चिंता भी करना चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया कल 4:30 बजे 2 फरवरी को चैम्बर भवन में कर सलाहकार और सीएस के साथ बैठकर एक मीटिंग है, जिसके अंदर बजट की मीमांसा की जाएगी और बजट पर अंतिम प्रतिक्रिया जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सुझाव और आपत्ति के रूप में सरकार तक सीधे पहुंचाने का काम करेंगे। पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से भी सरकार तक तय समय में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से पहुंचाएंगे। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए आयकर की सीमा में जरूर वृद्धि की गई है। सीनियर सिटीजन्स को जो सेविंग्स है उसकी लिमिट में वृद्धि की गई है, लेकिन जो रेलवे के में अंदर सीनियर सिटीजन्स को छूट मिलती थी उसके बारे में सरकार मौन है। वहीं मध्यम वर्गीय व्यापारियों को सुरक्षित रखने के लिए जो ऑनलाइन व्यापार पे है, वहाँ सरकार मौन है। तो अभी फ़िलहाल इस पर बहुत प्रतिक्रिया करना जल्दबाजी होगी, लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया कल हम इसको देखने के बाद सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे, आप लोगों तक जरूर पहुँचाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा 2023 और 24 का जो आम बजट इस देश में पारित किया गया है, वो वास्तव में बहुत ही निराशाजनक है और वो प्रतिबिंब है इस बात का कि सरकार की दिशा और दशा और सोच आम आदमी के प्रति क्या है। उस बजट में मुख्य तौर पर हीरे को सस्ता किया गया है और आम आदमी की जो सबसे उपयोगी वस्तु है, जिसके बिना किसी का जीवन नहीं चल सकता, खाने के लिए आटा, उसको महंगा किया। ये एक छोटा सा कदम है जो ये बताता है कि सरकार की जो सोच है वो कितनी आम जन के विरोधी है। केवल उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, इनको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। ना युवाओं के लिए रोजगार की कोई बात की है, ना महिलाओं के लिए कोई चिंता की है, ना गृहिणी को कुछ दिया है, ना महंगाई कम करने पर कोई चर्चा हुई है। देश गड्ढे में जा रहा है। नेताओं की बैलेंस शीट भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बढ़ती जा रही हैं, आम जनता की बैलेंस शीट घटती जा रही है। ये जो टैक्स स्लैब का भी बताया गया है कि आम आदमी को 7 लाख तक का दिया है। आय पे कर तब लगेगा जब आय होगी। व्यक्ति की आय के लायक व्यक्ति को रखा नहीं, आपकी ऐसी पॉलिसीज हैं। बहुत चिंता का विषय, और देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो इस बजट को सिरे से नकार रहे हैं। बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में हमेशा भिन्नता रही है। इन्होंने दिखाया कुछ और है और किया कुछ और है। आज यदि वास्तव में इनके वायदों की और घोषणाओं की बात करें तो आज लगभग 8 करोड़ रोजगार इनको इस देश में देना था। कहाँ गया 8 करोड़ लोगों का रोजगार? 80 लाख रोजगार भी नहीं दे पाए पिछले 7-8 सालों में। तो कहने जैसा कोई विषय नहीं है। कांग्रेस के समय में सिलेंडर 450-500 रुपये का आता था। इन्होंने महंगाई डाइन खाए जाए के दुनिया भर के नारे और गाने पूरे देश में चलाए। आज सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया है। अब जो उस समय महंगाई डाइन थी, अब वो इनकी डार्लिंग हो गई है। ये देखने का विषय। भाई देखिए, बजट में वही घिसी पिटी पुरानी बातें हैं। इसमें अगर अपन यूँ कहें कि भानुमती का पिटारा जोड़ के बना दिया गया है, आम जनता को उससे जो राहत पहुंचने वाली बात है वो देखने में नहीं आ रही है। पुराने सारे इशूज़ को लेकर जोड़ ताड़ के, चूँकि अपन देख रहे हैं कि आने वाले अगले इस 23 के बाद जस्ट संभवतः अगला बजट आने के पहले लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। लेकिन इस बजट से आम जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो एक महिला हैं, और महिला होने के नाते हमने सोचा था कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होंगे, पर वही सालों से जो बजट है वही घिसा पिटा उसको लाया गया है तोड़ मरोड़ के। वित्त मंत्री जी ने ना तो जवानों के लिए, ना किसानों के लिए, ना नौजवानों के लिए किसी भी तरह का बजट का प्रावधान नहीं रखा। एमएसपी पे किसानों ने सोचा था कि एमएसपी दोगुना होगी, खाद पर सब्सिडी मिलेगी, यहाँ कुछ नहीं है। नौजवानों के लिए जो कहा था उन्होंने कि 2 करोड़ नौकरियाँ लाएंगे, वो भी नहीं है। इतनी बड़े लेवल की महंगाई है, इतनी बड़ी महंगाई,
और उसमें मात्र 50,000 का स्लैब माइनस कर दिया उन्होंने। 50,000 जैसे कि 2.5 लाख से 3 लाख पर उन्होंने राहत दे दी थोड़ा बहुत, पर उसमें भी बहुत सारी स्कीमें लाद देंगे वो, तो कौन सी बड़ी राहत दी है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो जो है ना वो दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और बस। देखिए, बजट जो है किसानों के लिए बहुत निराशाजनक है और किसानों के साथ में एक क्रूर मजाक है, धोखाधड़ी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश के अंदर किसानों की आबादी जो है वो 65% है, लेकिन पहले उनको 3.8% बजट का दिया जा रहा था, इस बार 3.2% दिया गया। इसी तरीके से जो ग्रामीण विकास के लिए पहले 5.89 दिया जा रहा था, अब वो भी 5.2 दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के किसानों के साथ में भेदभाव जारी है कि अडानी जिसने कि अभी शेयर मार्केट का कुल मिलाकर के 19 लाख करोड़ से घट कर के वो आ गया 11 लाख करोड़ रुपए के ऊपर, 8 लाख करोड़ रुपए उसने डुबो दिया। तो जिसकी आमदनी 1600 करोड़ रुपया प्रतिदिन है और एक किसान के परिवार की आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन है, तो वो आपने कहा था कि हम दुगना करेंगे, तो दुगना तो आपने किया नहीं, महंगाई 40% बढ़ गई, तो किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जो स्लैब बढ़ाया जा रहा है उसमें जो नीचे तबके का व्यक्ति है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला है। वर्तमान में जो बजट की प्रतिक्रिया मिली जुली है, कुछ लोगों का मानना है इसमें कुछ अन्य और सुझाव भी होते तो ये बजट और भी अच्छा होता, क्योंकि बजट अभी आया है तो इसकी पूरी स्थिति करीब 1 या 1.5 महीने बाद सामने आएगी कि बजट कितना जनता के लिए उपयोगी हुआ और कितना नहीं। गरीबों के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है केंद्र सरकार ने, ना तो कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए युवा जो हो रहे हैं, ना तो उनके लिए कोई जगह का प्रावधान किया गया है, और जो कर्मचारी अल्प वेतन पर लगे हुए हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो सरकार का बजट तो बिल्कुल हमारे लोगों के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। सरकार है, चुनाव लड़ेगी, प्रलोभन बिल्कुल देगी। अब जो जनता का मूड है कि जनता क्या करती है, तो टैक्स पर रियायत छोटे कर्मचारी या छोटे लोगों के लिए तो रियायत नहीं है, वो भी जो छोटा है उसके लिए टैक्स है। टैक्स तो हम हर जगह दे रहे हैं, हम पे भी टैक्स लग रहा है, तो हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं।